हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे AKN न्यूज़ चैनल में। तो इसी अच्छा साथ में निर्मला सीतारमण ने नई प्रणाली में बदलाव 17.5 हज़ार तक का होगी बचत। नई प्रणाली के अनुसार जानते हैं क्या है बजट में तहत इनकम टैक्स। नई कर प्रणाली में 17,500 रुपये तक का फ़ायदा। स्टैंड डिस्क्रिप्शन से लेकर स्लैब तक का में ये हुए हैं बड़े बदलाव। जी हाँ, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण केंद्रीय बजट मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का 11वां बजट पेश किया है। इस बारे में केंद्रीय बजट में सरकार के पास वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कराधान के प्रबंधनों का सुधार करने का मौका मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण के दौरान टैक्सन से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि निर्मला सीतारमण ने उन्होंने करीब 1 करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़े लाभ होने की बात कही गई है। बजट के तौर पे नई कर प्रणाली के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान इस बार वित्त मंत्री ने नई प्रणाली में 3 से 7 लाख रुपए तक का 5% का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा है कि 3 लाख रुपए तक का आमदनी पर करदाताओं को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 7 से 10 लाख रुपए तक का की आमदनी वालों के लिए 10% टैक्स का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार नए ऐलानों के 4 करोड़ लोगों को नई कर प्रणाली में 17,500 रुपये तक का लाभ होने की संभावना बताई गई बजट में है। वित्त मंत्री ने पेंशन भोगियों के लिए पारंपरिक पेंशन पर कटौती 15,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये तक का कर दिया है। सरकार ने इस फैसले से देश के वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए कहा है। कितनी आमदनी वालों को कितना टैक्स देना होगा नए बजट के तहत? 3 लाख तक का आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। 3 लाख से 7 लाख तक का आपको 5% का टैक्स देना होगा। 7 लाख से लेकर 10 लाख तक का आपको 10% का टैक्स देना होगा। 10 लाख से लेके आपको 12 लाख तक का 15% का टैक्स देना होगा। 12 लाख से 15 लाख तक का आपको 20% का टैक्स देना होगा। और 15 से अधिक टैक्स अगर आपके तो उसमें आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। नई प्रणाली के तहत जो बजट में 2024-25 बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को। वित्त मंत्री ने एंजल टैक्स हटाने का ऐलान। जाने खास बातें। चैरिटी के मामले में 2 अलग अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था की होगी। जी हाँ, निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंड डिस्क्रिप्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 तक का कर दिया गया है। निर्मला सीतारमण विभिन्न भुगतानों के लिए 5% DTM की जगह 2% DTM की व्यवस्था होगा। इस DTM के म्यूचुअल फंड एंड UTI के रिटी परचेस पर 20% TDM को वापस ले लिया गया है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए TTM को 1% से घटाकर 0.1% कर दिया गया है।